स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी की नैया डुबाने का काम उन्हीं की पार्टी के नेता कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से लेकर अधीर रंजन चौधरी और यहां तक कि उदित राज जैसे नेताओं के कुछ ऐसे बयान सामने आए हैं जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस पार्टी की फजीहत हुई है और उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और साथ ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद उनकी लगातार किरकिरी हो रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी सीधे तौर पर अब कांग्रेस पार्टी पर मुसलमानों का अपमान करने का आरोप भी लगा रही है। आपको ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को चुनाव होना है और उसके उम्मीदवार बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो लगातार अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। इसी कड़ी में वो भोपाल पहुंचे थे और भोपाल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद अब उनकी फजीहत हो रही है। दरअसल पत्रकारों ने खड़गे से ये पूछा कि 2024 में कांग्रेस पार्टी से पीएम कैंडिडेट कौन होगा। इसके जवाब में खड़गे ने कहा, ईद में बचेंगे तो मोहर्रम में नाचेंगे। जो लोग जा रहे हैं इसका क्या कारण है? जो लोग आना चाहते हैं उनको क्यों रोका जा रहा है? मेरा सवाल ये है कि अगर आप अध्यक्ष बनते हैं, जिसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आप अध्यक्ष बनेंगे बिल्कुल, पर लेकिन पीएम फेस कौन होगा, राहुल गांधी या आप? देखो, पहले तो मेरा संगठन चुनाव इसमें आया हूँ। हमारे में एक कहावत है, मैं बहुत जगह रिपीट करता हूँ, बकरीद में बचेंगे तो मोहर्रम में नाचेंगे। पहले तो मेरा चुनाव खत्म होने दो, मैं अध्यक्ष बनने दो, उसके बाद देखेंगे। लोग छोड़ रहे हैं तो कैसे भाग रहे हैं? अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो इनको किस तरीके से जो पॉलिटिकल पलायन हो रहा है किस तरीके से रोकेंगे? देखिए, चुनाव के बाद हमको स्ट्रैटेजी बना पड़ेगा और जो लोग जा रहे हैं इसका क्या कारण है? जो लोग आना चाहते हैं उनको क्यों रोका जा रहा है? इसका पूरा हम सविस्तर से चर्चा करके पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जिन जिन की ज़रूरत होती है ज़रूर उनसे बात करेंगे। और वो सारी चीज़ें अगर मैं बिफोर इलेक्शन बोलूँ ये अच्छा नहीं लगता। वो बाकी के बाद कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। पहले मेरा चुनाव तो खत्म होने दो, मुझे अध्यक्ष तो बनने दो, उसके बाद हम देखेंगे। ये खड़गे की ओर से बयान दिया गया जिसके बाद लगातार बीजेपी को अब कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। बीजेपी के तमाम नेता अब मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं और तमाम आरोप अब कांग्रेस पार्टी पर लगातार लगाए जा रहे हैं। खड़गे ने मुसलमानों का अपमान किया है, ये बीजेपी का आरोप है। हालांकि इसे लेकर अभी तक कांग्रेस पार्टी या फिर उनके किसी भी नेता की टिप्पणी या खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के इस जवाब को लेकर बीजेपी नेता तमाम ट्वीट कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि परिवार की तरफ से चुने गए कांग्रेस के पहले प्रॉक्सी प्रेसिडेंट उम्मीदवार को पूछा गया कि 2024 में प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा, तो उनका जवाब था कि बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। पहले तो मुहर्रम जश्न नहीं है, शौक है। ये मुसलमानों का अपमान करने वाला बयान है, ये उनकी तरफ से लिखा गया है। और इसके अलावा बीजेपी IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी ट्वीट करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे पर सवाल उठाया है और पूछा है कि दरअसल ये इतना असंवेदनशील जो बयान खड़गे की ओर से दिया गया है, खड़गे को भी उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस 2024 तक टिकेगी। इस तरह से अमित मालवीय ने भी तंज कसा है। तो लगातार बीजेपी के तमाम नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। लेकिन मुहर्रम जो है वो जाहिर तौर पर शौक व्यक्त करने का त्योहार है, तो ऐसे में नाचने की बात मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे कह सकते हैं और क्या ये मुसलमानों का अपमान नहीं है? ये सवाल बीजेपी की ओर से लगातार दागा जा रहा है। वहीं बीजेपी के नेता राज्यवर्धन
राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने खड़गे के इस बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यही सच्चाई है कि इनके यहाँ कार्यकर्ता नहीं बल्कि बकरा तैयार किए जाते हैं और वे मानकर चलते हैं कि उन्हें कभी भी हलाल किया जा सकता है। जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी जैसे इतने वरिष्ठ नेता इतने भयभीत रहते हैं परिवार से, तो सामान्य कार्यकर्ता की क्या हैसियत होगी। इनके यहाँ इस तरह से कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा गया है। जाहिर तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे जिनकी उम्र लगभग 80 साल है और अब बीजेपी उन्हें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाने की तैयारी कर रही है। सिर्फ नाम के जो परिणाम हैं वो बाकी हैं, बल्कि माना यही जा रहा है कि गांधी परिवार के करीबी मल्लिकार्जुन खड़गे को ही अध्यक्ष पद जो है वो मिलेगा कांग्रेस पार्टी का। लेकिन सवाल तो लोग ये भी कर रहे हैं कि दरअसल सिर्फ नाम के ही खड़गे अध्यक्ष होंगे, बल्कि जो रिमोट कंट्रोल होगा वो पूरा कांग्रेस आलाकमान के हाथों में ही होगा। और यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को ही कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया गया। हालांकि मुकाबला शशि थरूर से होगा, लेकिन जिस तरह से अब खड़गे ने ये बयान दिया है उसके बाद लगातार अब कांग्रेस पार्टी की आलोचना हो रही है। लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि अगर अध्यक्ष बनने से पहले इस तरह की बयानबाजी है तो सोचिए अगर ये अध्यक्ष बनते हैं तो किस तरीके के हाल कांग्रेस पार्टी के भीतर होंगे। लेकिन ये देखा गया है कि किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी जहां खुद को कहीं ना कहीं जो डूबती नैया है उसे पार लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस तरीके की बयानबाजी कर कांग्रेस की उस डूबती नैया को और ज्यादा डुबाते नजर आ रही हैं। फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर उदित राज, इससे पहले अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति चुनाव के वक्त जो बयान दिया था, तमाम ऐसे बयान रहे हैं जिसको लेकर वो सवालों के घेरे में रहे हैं। और खुद राहुल गांधी अपने बयानों के चलते अक्सर सुर्खियां बटोरते हैं। हाल ही में राहुल गांधी का जो पादरी के साथ वीडियो सामने आया था उसको लेकर भी उनकी किरकिरी हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा में वीर सावरकर की फोटो का इस्तेमाल, बच्चों का इस्तेमाल जिस तरह से किया जा रहा है, तमाम ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी की फजीयत हुई है और एक बार फिर कांग्रेस पार्टी सवालों के घेरे में है। हालांकि आपको ये बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से जो बयान दिया गया है मुहर्रम पर नाचेंगे, इसको लेकर कांग्रेस आलाकमान की ओर से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन इस तरीके का बयान अपने आप में ये बेहद असंवेदनशील बयान है, बेहद कहीं न कहीं मुसलमानों को खासतौर पर नाराज कर सकता है। और यही आरोप बीजेपी की ओर से भी लगातार लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से मुसलमानों का अपमान किया है। हालांकि ये हमने देखा है कि किस तरह से अल्पसंख्यकों का वोट बैंक साधने के लिए तमाम बातें राहुल गांधी से लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के लीडर करते हैं, लेकिन जिस तरह से ये सवाल उनसे 2024 कांग्रेस पार्टी का पीएम कैंडिडेट कौन होगा इसको लेकर पूछा गया था, लेकिन इस तरह से जवाब मिला है जिसको लेकर तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मुहर्रम जो है वो जाहिर तौर पर मातम मनाने का त्योहार है, जश्न का त्योहार जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे बता रहे हैं। तो ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी की क्या हालात फिलहाल देश में है, किस तरीके के हालात से कांग्रेस पार्टी गुजर रही है, कि साफ तौर पर उनके बयान, उनके ट्वीट, उनके तमाम जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं वो बताने के लिए काफी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने जो अध्यक्ष पद का उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया है उसको लेकर हाल ही में जो नरोत्तम मिश्रा हैं जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनका बयान भी सामने आया था। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला और ये कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव का परिणाम पूरे देश को पता है, फिर 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आखिर क्यों परेशान किया जा रहा है कि समझ से परे है। तो इस तरह से बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह के विवादों में कांग्रेस पार्टी फंसी, उसके बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देखना ये होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे अब अपने इस बयान पर क्या माफी देश के मुसलमानों से मांगते हैं, क्या सफाई वो पेश करते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।